वो ये चाहता है कि इस घर में मैं नीचे बैठ के सामने बैठ करके, और वक्ता की धार में मैं भी बहूं तो वो सामने बैठता है। एक श्रोता थोड़ा दूर बैठता है। उन्होंने कहा आप दूर क्यों बैठ रहे हो साहब? दूर से देखते रहेंगे क्या क्या महाराज बोल रहे हैं। तो आप दूर बैठे हो तो सब सुनाई देगा। उनके सब मेरे को सुनना ही नहीं है, इसलिए दूर बैठा। बोलो, सब मेरे को सुनना ही नहीं है इसलिए दूर बैठा हूँ। जब जब बतियाने की बात आए, जब जब बोलने का मन हो, पास में बैठूंगा तो बोलना बंद हो जाएगा। दूर बैठूंगा तो गपशप भी करता रहूंगा और महाराज को भी देखता रहूंगा। वो दूर बैठता है। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं साहब, कथा तो हो रही है, जाने का मन भी है और मैं जाऊंगा भी, पर बैठूंगा कहाँ? तो यदि मैं वक्ता के सामने बैठूंगा तो मेरे सम्मान पे ठेस पहुंचेगी, और मैं गया और किसी ने कुर्सी नहीं दी तो बैठूंगा कहाँ? इसलिए जाओ ही मत। कथा एक धार है, जैसे नर्मदा जी की धार। नर्मदा जी कहाँ से निकली है? अमरकंटक से निकली है, और निकल करके बहती हुई हमारी ग्वाड़ी के नजदीक से निकल रही है। तो धार बह रही है, ठीक है। ऐसे ही कथा की भी एक धार बहती है। तो मान लो आप, हमको पानी पीना है, बहनों आप भी सुनना, सब पानी पीना है, और लोटा गिलास कुछ है नहीं, साधन कुछ है नहीं, कुआं दिखा अपने को, तो चलो उनके साथ कुएं में जाकर के पानी पीना है। तो कोई बाल्टी थी वहाँ, चलो सुन रहे ना सब अच्छे से, हल्के में मत निकालना यार। कुआं है, अब कुएं में एक पनिहारन बहन जी पानी भर, बाल्टी से पानी भर रही है, और अपने को प्यास लगी तो अपन पानी पीने गए। तो जैसे ही करीब गए तो उन्होंने कहा बहन जी, उन्होंने कहा हाँ पानी पिला दो, पानी पीना है? उन्होंने कहा हाँ पानी पीना है। तो जब साधन कुछ नहीं है तो कैसे पानी पीना है अपने को? बोलो ना, करके बताओ। वो पनिहारन बेचारी बाल्टी में पानी भरेगी और अपन कैसे करेंगे? पिया किसी ने पैसा पानी पिया है ना? तो ये पानी का तरीका है। अब वो मान लो पीने वाला यह कह दे प्यास तो लगी है, पर वो पनिहारिन से कह दे कि देख पानी तो पिलाना, पर झुकेगा नहीं बंदा। बोलो, ये पनिहारिन के सामने और अपन झुकेंगे नहीं। वो पनिहारिन से कहा झुकोगे नहीं? उन्होंने कहा झुकेंगे नहीं, तू पानी पिला, पर झुकूंगा नहीं। तो देख रहे, झुकेगा नहीं तो पानी भी। अब वो ऐसा मान लो है, यूं करे और पानी कहाँ डालेगी बेचारी? पानी पीने वाला कैसा रहे? तो बाल्टी से पानी तुल दे, पेट भरा जाए तो यूं करे। तो ऐसी कथा भी, ये कथा क्या है? कुआं है। बहनों क्या है कथा? जोर से बोलो। कुआं। इसको बांचने वाले का है पनिहारन, है ना? अब इनने इस हम भी कहाँ से लाएंगे? इस कुएं से। इसमें हमारा कोई बड़प्पन नहीं है, हमने इस कुएं से लिया और कुएं में लेकर के हमारी ये बाल्टी में लिया, ये बाल्टी में लिया, और बाल्टी में लेकर के और फिर हमने पहले हमारी गुंडी भरी,
हमारी गुंडी पूरी भर गई। फिर पानी पीने वाले एक दो आ गए, तो फिर हमने बाहर से लिया और लेकर के बाल्टी उठाई और किया। तो आप सब कौन है? 6 दिन से पी रहे हैं अपन सब, 6 दिन से अपन सब पी रहे हैं। अब कल 7वां हो जाएगा, बोल देना। दरवाजा बंद निकला, देखा दरवाजा बंद है यार, बंद है। हमने कहा हाँ बंद है। तो दरवाजा बंद मिला तो हमें वापस आ जाना चाहिए, हैं? मान लो दरवाजा बंद है तो वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो ना। नहीं, वापस मत आना, वापस मत आना। दरवाजा मान लो बंद मिला, वापस कब आना है कि एक किवाड़ लगे और यदि बाहर से ताला लगा है, बाहर से यदि ताला लगा है तो घर आ जाओ। कहीं गया है, कहीं गया है, और मान लो बाहर से ताला नहीं लगा, अंदर से क्या बोलते हैं? कुंडी, अंदर से मान लो कुंडी लगी है तो फिर हमें घर नहीं आना चाहिए। मतलब है अंदर, अंदर से लगा है तो है, बाहर से लगा है तो नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? दरवाजे के वहाँ जाओ और जा करके हमने ठोका 2 बार, 4 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, 13 बार, 25 बार, 100 बार, मतलब ठोकते गए। थोड़ी देर बाद फिर ठोका, फिर तो अंदर से आवाज आएगी, रुको, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब आ रहा है। ये परमात्मा भी हमारे अंदर बैठा है। कहाँ है भगवान? पीछे तक भैया, कहाँ है बहनों? अंदर बैठा है, अंदर बैठा है। तो अपन ने सोचा कि यार है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, तो अपने छोड़ो, छाड़ो रे, चक्कर छोड़ो, कौन भगवान के चक्कर छोड़े, अपन तो चलो घर। अपन घर आ गए और अपनी मस्ती में गांव परिवार, बहन भाई, नाते रिश्ते में उलझ गए। अब वो अंदर बैठा था, उसका बाहर से कुंडी लगी थी। अब बाहर से कुंडी लगी, अब यहाँ से जाएंगे अपन ऊपर, तो वो पूछेगा क्यों तुम आ गए? उन्होंने कहा तो तुम्हारे अंदर में बैठा था, मेरे से मिले? उन्होंने कहा नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? इसलिए नहीं मिले कि दरवाजे बंद दिखे तुम्हारे, तुम्हारे दरवाजे बंद दिखे तो हम आ गए दुनिया में। तो उन्होंने कहा अरे पागल, बाहर से बंद थोड़ी थे, अंदर से बंद थे, तूने खटखटाया क्यों नहीं? तो उन्हें मुझे नहीं पता था खटखटाने में मिल जाता है। भगवान खटखटाने से मिल जाता है। जो अपन उनके दरबार में जाएं, वहाँ बैठे या नेत्र बंद करके बैठे और मन में जपें हरे राम हरे राम हरे राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या है? उसका दरवाजा खटखटाना है। जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ, एक दिन अंदर से आवाज आएगी, आ रहा हूँ। क्या आवाज आएगी? आ रहा हूँ। नाम जपना, उसको पुकारना है। अच्छा, आपके इधर ऐसा होता कि नहीं? हमारे उधर तो अभी कुछ दिन से बंद हो गया, पहले चलता था। मान लो ब्याह होता था ना, शादी हो रही है, तो शादी में जो वर पक्ष के जो मेहमान आते थे, वो कपड़ा लेके आते थे या बारात में आते थे,
तो कुछ बहनें ऐसी बैठ जाती थी घर के दरवाजे पे सामने, और फिर जो आते थे उनको गाती थी। होता था कि पहले उनका नाम ले ले करके उनको गाती थी। तो ये बैठी बैठी गाए और वहाँ वो कुर्सी पे बैठे हैं, इधर ये गा रही। तो ये जिन जिन का नाम ले ले के गाती थी उनको थोड़ा सा अच्छा लगता, हमें गा रही है, हमें गा रही है। तो उनका चेहरा थोड़ा सा चमक आ जाती, हम थोड़ा ठीक ठाक हो जाते, हमें गा रही है। ये जो आपको कहते ना कीर्तन करो, मंदिर में जाके भजन करो, ये क्या है? उसको गाना है बहनों, ये क्या है? उसको गाना है। जब हम उसको नाम ले ले करके गाएंगे, कृष्ण का नाम ले ले के गाएंगे, शिव का नाम ले ले के गाएंगे, राम का नाम लेके गाएंगे, जैसे अपन किसी व्यक्ति को गाते हैं तो वो थोड़ा सा हो जाता है, ऐसे गाते रहेंगे तो वो भी एक दिन देख लेगा कौन गा रहा है मेरे को, कौन कौन गा रहा है, उन्हें फलाने फलाने गा रहे हैं, चलो इन पे कृपा बरसा दो। ऐसे चलते फिरते, उठते बैठते, खाते कमाते, काम धंधा करते हुए उस परमात्मा को गाते रहो। जब कभी समय मिले भाई बहनों तो मंदिर में जाकर के उसको गाओ, क्योंकि कलयुग में केवल उसको गाना ही बताया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में गाना तुमसे ध्यान बनेगा ना, समाधि बनेगी ना, यज्ञ बनेगा ना, हवन बनेगा। क्या करें? आप केवल गाओ, किसको? उस ऊपर वाले को गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो। गाते रहेंगे तो एक दिन वो हमें कृपा बरसाता रहेगा। ऐसे ही हमारे संतों ने कहा, राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, 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 बोलो 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 मन, हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन, हरे राम बोलो रे। मतलब उसको गाते रहो। ये 6वें दिवस की कथा आपसे निवेदन कर रही है कि जब कभी कोई मान लो गाड़ी में चल जा रहे हैं तो हरे राम हरे राम हरे राम। मान लो कोई रास्ते में मिल गया तो दादा राम राम। कोई रास्ते में मिल गया बहनों तो क्या बोलना? बहन जी राम राम, बहन जी राधे राधे। इससे क्या होगा? आप भी जप लोगी और दूसरों को भी जपवा दोगी। अपन ने मान लो कहा राम राम तो अपन खुद ने कहा, किसी को कोई मान लो बाट चल रहा आदमी जा रहा है, भैया पटेल साहब जय राम जी की, आप जपे औरों को जपाए, नानक निश्चय मुक्ति पाए। आप भी जपो और औरों को भी जपाओ, संगी साथियों को भी जपाओ। जिसने कभी नाम नहीं जपा उनसे भी जपवा लो। एक धार्मिक व्यक्ति यदि गांव में बैठा है, एक धार्मिक मान लो बैठा है, तो वह एक धार्मिक दिन भर में कम से कम 50 लोगों को राम राम जपवा देता है। राम नाम जपने में अकड़ मत रहो। राम नाम जपने में कई लोगों को हम देखते हैं, थोड़ा बड़ा है, अच्छा घर परिवार से अच्छा है, तो वो बड़ा वाला छोटे वाले को राम राम नहीं करता। बड़ा वाला छोटे मालिक कभी कामदार से राम राम नहीं करता।
देखा है हमने, बड़ा कभी गरीब से राम राम नहीं करता। उन्होंने क्यों, अब तुम राम राम क्यों नहीं करते इनसे? उन्होंने कहा मैं यदि पहले राम राम करूंगा तो मेरी इज्जत घट जाएगी, तो मैं क्यों करूं राम राम, वो करेगा। नहीं, जो पहले राम राम लेता है उसकी इज्जत घटती नहीं है, वो पहले वाले की इज्जत बढ़ जाती है। पहले वाले की इज्जत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। राम राम जपने से और जपाने से, इसलिए ये जीवन अनमोल है। संतों ने क्या कहा, बैठ जाओ बाबा जी आराम से। अरे चैतरे दीवाना थारो अवसर जा, ये जीवन कैसे जा रहा है, जैसे रेल चलती ना, दुक 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 दुक, ऐसे जीवन भी जा रहा है। अरे चैतरे दीवाना थारो अवसर जा, माया ठगोरी तो ठगी ठगी जाए। चैतरे दीवाना थारो अवसर जा, माया ठगोरी तो ठगी ठगी जाए। चैतरे दीवाना थारो अवसर जा, माया ठगोरी तो ठगी ठगी जाए। चैतरे दीवाना थारो अवसर जा, माया ठगोरी तो ठगी ठगी जाए। फिल्म कितने लोगों ने देखी, वो जो पर्दे पे सबने देखी है। फिल्म कैसे देखते हैं, तो ये कथा चल रही है, इसमें आपको भी बोलना है, हर व्यक्ति को बोलना है भजन। चुपचाप मत देखना मदर गुम्मा जैसे। चैतरे दीवाना थारो अवसर जा, माया ठगोरी तो ठगी ठगी जा। चैतरे दीवाना थारो अवसर जा, माया ठगोरी तो ठगी ठगी जा। चैतरे दीवाना थारो अवसर जा, माया ठगोरी तो ठगी ठगी जा। चैतरे दीवाना थारो अवसर जा, माया ठगोरी तो ठगी ठगी जा। माया ठगोरी तो ठगी ठगी जा, माया ठगोरी तो ठगी ठगी जा। माया ठगोरी तो ठगी ठगी जा, माया ठगोरी तो ठगी ठगी जा। माया ठगोरी तो ठगी ठगी जा, माया ठगोरी तो ठगी ठगी जा। माया ठगोरी तो ठगी ठगी जा, माया ठगोरी तो ठगी ठगी जा। राम नाम को भेद नहीं जानो, राम नाम को भेद नहीं जानो, राम नाम को भेद नहीं जानो, राम नाम को भेद नहीं जानो। हरि भजन को अवसर
अवसर गवायो, हरि भजन को अवसर गवायो। बूढ़ी हो, बूढ़ी हुई गई काया थारो अवसर जाए, माया ठाकुर तो ठगे ठगे जाए, बूढ़ी हुई गई काया थारे अवसर जाए, माया ठाकुर तो ठगे ठगे जाए। तेरे दीवाना थारो अवसर जाए। भगवान क्या कि शादी विवाह हो गए। अब विवाह तो हो गया। एक ताड़कासुर नाम का बहुत बड़ा असुर था, जिसने पूरी धरती, आकाश, स्वर्ग तक को अपने अधीनस्थ करके बैठ गया था। अब उस तारकासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। अब उस घोर तपस्या से वरदान पा लिया था और वरदान में उन्होंने अमरता का वरदान पाया। पर एक ब्रह्मा जी ने कहा अमरता का तो मैं आपको दूंगा नहीं। तो चालाक था, उन्होंने कहा एक काम करो, शिव के द्वारा जो पुत्र हो वही पुत्र से मेरी मृत्यु हो सकती है। इनको पता था शिव जी तो अखंड समाधि में है, हजारों हजार वर्ष तक शिव जी समाधि से जागने वाले हैं नहीं। शिव जी समाधि से जाग भी गए तो ब्याह करने वाले हैं नहीं। अब ब्याह शादी से उनको नफरत हो गया है। ब्याह नहीं होगा तो इनके यहाँ बेटा नहीं होगा, बेटा नहीं होगा तो मेरी मृत्यु भी नहीं होगी, अमर रहूंगा। अब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ये समस्या है। उससे भोले बाबा से प्रार्थना करी, विवाह हो गया। मैया कैलाश पर्वत पर मैया और स्वामी हमारे बैठे हैं। कुछ दिनों के पश्चात इनके यहाँ पर एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम कार्तिकेय पड़ा। क्या नाम पड़ा? कार्तिकेय नाम पड़ा। बहुत ही तेजवान बालक था वह। अब देवताओं को तो बिल्कुल घबराहट है, बालक कब बड़ा हो और कब बड़ा हो और कब उसको मारे, क्योंकि इंद्रासन भी उन्होंने अपने अधीनस्थ कर लिया था। समय बीता, समय बीतने के बाद बालक बड़ा हो गया। भाई बहनों शांति से बैठे, बालक बड़ा हो गया। गोरा मैया के यहाँ एक बालक है, गौर वर्ण का। एक दिन फिर देवता प्रार्थना करने आए कि वो असुर जो है बालक है उसको युद्ध करेगा और आप कोई उपाय करो कि उसको मारे। देवताओं को संतुष्टि दिलाई भोले बाबा और उमा ने। देवता वहाँ से चले गए। बालक किशोर है, बहुत बड़ा भी नहीं हुआ है, पर माता पिता गोरा मैया और भोले बाबा ने दोनों ने एक दिन बुलाया कार्तिकेय जी को। और कार्तिकेय जी को कहते हैं कार्तिकेय। संसार में आने का हर एक व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य के संसार में जीना नहीं होता है। बेटा बहनों बहुत ध्यान से सुनना सब। पार्वती जी अपने बेटे से कह रही, बेटा जीवन का लक्ष्य बनाओ, ये जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो माँ क्या करूं? युद्ध सीख, युद्ध में पारंगत हो, हथियार चलाना सीख। बेटा हथियार चलाना सीख गया, बेटा युद्ध में पारंगत हो गया। उसके पश्चात पता है माँ गोरा खुद अपने बेटे को भेज रही है, जा
देवता जितने भी है सब संकट में हैं और तू जा कार्तिकेय और जा करके उनके संकटों का हरण कर। मतलब शत्रु इतना बलवान है कि 33 कोटि देवी देवता पस्त हो गए हैं उनके सामने। उनके बाद भी इतना बड़ा बलवान शत्रु के सामने गोरा मैया अपने बेटे को भेज रही, जा उस शत्रु का हरण कर, उसको मार और देवताओं के संकटों को क्षय कर, खत्म करो तू जा। भला एक माँ ऐसी कहे शोभा देती है? ये किसको कहना था बहनों? भोले बाबा को, पर माँ कह रही है। इसीलिए आपको एक दिन बीच में हमने कहा था, शायद किसी को याद हो तो, कि माँ के अंदर ममत्व भी होना चाहिए और गुरुत्व भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, हमने ममत्व तो रख लिया, गुरुत्व जो हमारे अंदर था उसका कर्तव्य हम पूरा नहीं कर पाए। हम एक माँ तो अच्छी बन गई बहनों, माँ तो सब बन गई अच्छी, पर एक माँ ने अपने आप को गुरु नहीं बना पाई। और माँ एक अच्छी गुरु, विषय गंभीर है साहब, माँ एक अच्छी गुरु नहीं बनने के कारण औलाद बिगड़ गई। माँ यदि एक अच्छी गुरु बन जाती तो औलाद नहीं बिगड़ती। आज उमा कार्तिकेय को कह रहे हैं, कार्तिक तू जा और उस असुर को मार और देवताओं का संकट हरण कर। और हे कार्तिकेय जा और ध्यान से बात सुन, या तो मार के आना या मर के आना। बजाओ जोर से, मार के आना या मर के आना, हार के मत आना। ये माता उमा का शब्द है कार्तिकेय को। मार के आना या मर के आना, पर हार के मेरे पास हारा हुआ मुंह मेरे को मत दिखाना। ये 3 शब्द भाई बहनों कार्तिकेय के हृदय में चुभ गए। असुर के सामने खड़ा हो गया युद्ध करने के लिए, देवता सारे आ गए। देवताओं का सेनापति कौन हो गया? कार्तिकेय जी। और कार्तिकेय जी सेनापति बन के और उस असुर और असुर के साथ सारे दानव शक्ति एक तरफ है और एक तरफ देवता और उनका सेनापति कार्तिकेय है। युद्ध प्रारंभ हो रहा है भाई बहनों, युद्ध क्या हो रहा है? प्रारंभ। और उस प्रारंभ में जब जब कार्तिकेय हारने लगता है, जब जब कार्तिकेय हारने लगता है, तब तब माता उमा के वो शब्द याद आते हैं, मार के आना या मर के आना, ऐसे मेरे मुंह मत दिखा दो। बहनों वो शब्द माँ के कार्तिकेय के अंदर अपने हौसले को बुलंद करता। नहीं, माँ का शब्द है, मर के आना या मार के आना। तो जब वो शब्द उनको जब बार बार चुभते हैं तो वो मंत्र का काम करते हैं। और इतना भयंकर युद्ध हुआ वो शब्द को याद करके, इतना भयंकर ये युद्ध हुआ कि आखिरी में उस दानव राज का संहार कर दिया। कार्तिकेय भाई बहनों, ये क्या है? पीछे तक भैया, जीभ है ये। यही जीभ माला पहनवाती है। यही जीभ गांव में प्रवेश करो तो बैंड बाजा बजवा देती है। यही जीभ किसी के यहाँ चल दो तो माथा टेकवाती है।
क्यों देखते हैं? क्योंकि इनकी जीभ अच्छा बोलती है और यही जीभ बुरा बोलती है। और जब यह जीभ बुरा बोलती है तो ये फिर हार नहीं लगता, फिर तो बड़ा सा डंडा आता है। उनकी क्यों कूट रहा रे? क्यों कूटे? तेरे को बार बार क्यों जड़ रही है? दादा ये अच्छा भी बोलती है और ये बुरा भी बोलती है। अच्छा बोलती है तो अच्छे अच्छे को चरणों में झुका देती है और बुरा बोलती है तो ये भी कहीं भी शोभा नहीं पाती है। यही जीभ बुरा बोलती है तो घाव कर देती है। भाई बहनों, यही जीभ ने जब किसी किसी को बुरा बोला है ना तो साधु बना दिया। यही जीभ जब कथा अच्छे से सुना देती है तो यही जीभ कईयों को भक्ति के मार्ग पर लगा देती है। इसीलिए तो मीरा ने कहा था, मारो है बाण कसी मारा सतगुरु, मारो है बाण कसी, मारो है बाण कसी मारा सतगुरु, मारो है बाण कसी, मारो है बाण कसी मारा सतगुरु, मारो है बाण कसी, मारो है बाण कसी मारा सतगुरु, मारो है बाण कसी। जहाँ हथियार काम ना दे भाई बहनों, जहाँ हथियार काम ना दे वहाँ ये जीवान काम कर जाती है। जिनकी जीवान में मिठास होता है, जिनकी जीवान में करुणा होती है, जिनकी जीवान में प्रेम होता है, जिनकी जीवान में रस होता है, वह ही परिवार और गांव में सुख पाता है। बहनों, सास क्यों बुरी लगती है? बोलो, सास बुरी क्यों लगे और माँ अच्छी क्यों लगे? सास बुरी क्यों लगे और माँ अच्छी क्यों लगे? क्योंकि आपके साथ सास थोड़ा कड़क बोलती है, माँ मीठा बोलती है। बोलो, हाँ जाओ ना आप, जाओ। तो इसलिए मारो है बाण कसी मारा सतगुरु, मारो है बाण कसी, मारो है बाण कसी मारा सतगुरु, मारो है बाण कसी। ऐसो अंतस में गयो रे धसी, ऐसो अंत मगायो रे धसी, ऐसो अंतस में गयो रे धसी, ऐसो अंत मगायो रे धसी, मारा सतगुरु, मारो है बाण कसी, मारो है बाण कसी मारा सतगुरु, मारो है बाण कसी। छुरी नहीं मारी रे कटारी नहीं मारी, छुरी नहीं मारी रे कटारी नहीं मारी, छुरी नहीं मारी रे कटारी नहीं मारी, छुरी नहीं मारी रे कटारी नहीं मारी। ऐसो सात को बाण धसी, ऐसो सात को बाण धसी, ऐसो सात को बाण धसी, ऐसो सात को बाण धसी मारा
कार्तिकेय जी युद्ध जीत गए। बहुत खतरनाक था दानव, सारे देवताओं को पराजित कर दिया था। पर बहनों, माँ का शब्द कार्तिकेय को चुभ गया। वो शब्द ने ताकत ला दी और उस ताकत से आज उनको विजय श्री मिल गई। अपनी संतान को योग्य बनाना, अपनी संतान को अपने मोह में ग्रसित कर करके मत रखना बहनों। कैसे रखना? बलवान बनाना अपने शरीर को, धैर्यवान बनाना अपनी संतान को, ऊर्जावान बनाना अपनी संतान को, और अपनी संतान की वाणी में भी नम्रता लाना। बेटा मान लो घर में बातचीत करे, बोल चाल में मान लो हो सके वो एक दूसरे के बालक झगड़ा कर रहे, बोल रहे और गाली दे के बात कर रहे हैं, तो तुरंत पकड़ना और 2 तमाचे गांठ में लगा देना। बेटा यदि बचपन में गाली देता दिखे तो तुरंत 2 तमाचे मारना। वो तमाचा जो उस पे पड़ेगा, वो जब भी उसकी जीवान गाली की बात करेगी, तमाचा याद हो जाएगा, चुप हो जाएगा। हमने कही थी बालक है, हर बात में बालक है, यही बालक बड़ा होगा। देखो साहब, सबका ध्यान इधर रखना बहुत भाव से। आज 6वां दिन है। ये कौन है? बेटी है। बहनों, कौन है? बेटी है। क्या ये हमेशा बेटी रहेगी या नहीं रहेगी? क्या बनेगी? बहू बनेगी। क्या हमेशा बहू रहेगी? क्या बनेगी? माँ बनेगी। क्या हमेशा माँ बने रहेगी? क्या रहेगी? सास। कहाँ गुआड़ी साहब? गुआड़ी ने तो गजब कर दी। अपनी बेटी या अपना बेटा, बहुत आप डूब के सुनना, माँ बाप को सबको अच्छे लगते हैं अपना बेटा बेटी। अपना बेटा बेटी किसको बुरा लगे? पर एक बात ध्यान रखना, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। मान लो सुबह आपको बर्तन मांजना है, आपने कहा बेटिया कीर्ति, सुनीता, ज्योति, उनके यहाँ ये बर्तन मांग दे। तो बेटी ने कहा नहीं मम्मी अभी नहीं मांजू, अभी तो मैं मोबाइल पे गेम खेल रही हूँ। तो माँ को ऐसा लगा रहे कोई बात नहीं रे, मेरी बेटी मोबाइल पे गेम खेल, अपन ही मांज लो। उसने ही मांज लिया। बेटी झाड़ू लगा दे, उन्होंने कहा अभी नहीं लगाऊं मैं, तो तू ही लगा ले। बेटी उसने लगा लिया। ठीक है, रोटी बना ले, उसने मना कर दिया। आपकी बेटी है, उसने मना कर दिया, तो आपको क्या लगा? मेरी बेटी है रे, कोई बात नहीं, बेटी है, मोबाइल देख रही है, देख लेने दो, अपनी कर लो, क्योंकि अपनी बेटी है। पर आपने तो कर लिया, पर वही बेटी बहू बनेगी। बोलो, वही बेटी बहू बनेगी। फिर वहाँ माँ नहीं रहेगी, वहाँ कौन रहेगी? सास रहेगी। फिर यदि सास कहेगी कि बेटी बर्तन मांज ले, फिर वहाँ बहू कहेगी कि तू ही मांज ले, तो बात बनेगी? फिर आपकी बेटी ससुराल में सुखी रहेगी? परेशान रहेगी, उदास रहेगी। धीरे धीरे करके 6 महीना साल भर के बाद सास बहू के बीच में रोज लड़ेगी। फिर वो मायके आएगी तो आपसे कहेगी मेरी सास तो बहुत खराब है, कैसे घर में मेरे को भेज दी, मैं परेशान हूँ, लड़ती रहती है। फिर आपको लगेगा अरे बाप मेरी बेटी तो दुख पा रही है, परेशान। बेटी परेशानी नहीं पा रही है, आपके मोह ने बेटी को आलसी बना दिया। आपके मोह ने बेटी को काम करना सिखाया नहीं। आपके मोह ने बेटी को ही ये दशा कर दी कि ससुराल में जाकर के सुख नहीं पा रही है। पीछे तक सुनना था, बात बहुत गहरी है, बजा नहीं रहा। इसलिए अपनी संतान को तुरंत मत देखो, तुरंत बोल ऐसा लगे
का मत देखो, अपनी संतान का भविष्य को ध्यान में रख करके उसकी परवरिश करो। संतान की परवरिश भविष्य को देखते हुए, जैसे अभी हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी एक गिनाते ना बात बार 2047 का प्लान करके देश का विकास कर रहे हैं। मतलब अभी का नहीं, 47 तक का। अपने बच्चों को अभी का नहीं, उनको बहू बनने का, उनको माँ बनने का, उनको सास बनने का और उनको अजिया सास बनने तक की प्लानिंग करके भेजना है। और जिसने इन सब चीजों को ध्यान में रख करके अपनी संतान की परवरिश करी है, वह बेटी यदि पत्थर पे भी भेज देंगे तो वहां भी पेट पाल लेगी। जिस घर में जाएगी उस घर में उजाला कर देगी। जिस घर में जाएगी वो घर यदि गरीब है तो वो बेटी के चरण पड़ते ही वो घर को माला माल कर देगी। ये बिना मतलब का लफड़ा नहीं, बेटी को कुछ समझाया नहीं, कुछ सिखाया नहीं, ससुराल भेज दी। हर शाम के हेलो कैसी हो, आज क्या बनाया, आज क्या हो रहा है, सास ने गाली तो नहीं दी, ससुरा कैसा बोले, कुछ नहीं है। मजबूत बना करके देना। किसी को भी दे रहे हो तो मजबूत। और आप भी ध्यान रखना, बेटी की इनकी बात है, बेटे की आप बैठ जाओ ना भैया, कर रहे हो, बैठो ना आराम से। सब बंद कर दें क्या? बहुत मुश्किल से एक खोपड़ी को रात भर चलाते हैं, आपके सामने 2 घंटा बोलना। किसी की सीख करके नहीं आए हैं, बस वो जो देती है बस वही बोल रहे हैं। इसको ऐसा मत समझना कि और कथाएं होती है, गा रहे, नाच रहे, अपन कुछ भी बात भी कर रहे थे, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि हम एक नंबर के ठूठ आदमी, आता जाता कुछ नहीं है। आदमी जरा सा भी इधर उधर होता तो सब भूल भाल जाता। सुन लो, नर्मदा के तट पे भीलड़ देव महाराज दे रहा है तो सुन लो। गंभीर विषय है, जिस विषय की आज मांग है ना वही विषय चल रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी है भाई बहनों, औलाद बिगड़ रही है। 12-12 बजे रात तक ईहो कर रहे हैं। औलाद बीड़ी पीना सीख गई, गांजा पीना सीख गई, गाली देना सीख गई, बदमाशी करना सीख गई, चोरी करना सीख गई, झगड़ा करना सीख गई, क्या क्या नहीं सीख रही औलाद। और किसी की कोई परवाह नहीं कर रहा है, ना किसी को माँ से लेना देना है, ना किसी को पिता से लेना देना है। सब अपनी मस्ती में मस्त है। बेटा बेटी अपनी मस्ती में है, माँ बाप अपनी मस्ती में है, सब किसी को कोई मतलब नहीं है, धर्म से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए बात चल रही है। समस्या ये है कि जय जय राम, एक भजन गा लें, दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो गया। जय जय, ताली बजा के एक साथ बोलना। जय जय राम कथा, 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 जय जय राम। एक साथ बोलिए साहब। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म मरण की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। एक बार आप सब हम
हमारे विश्व हिंदू परिषद के शिव राठौर जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। इसलिए बजाओ के लिए ताली कि हमको आपसे और आपको हमसे मिलवाने वाले वही है। कौन? शिव भैया। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म मरण की व्यथा हो। जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। राम के शरण में। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। हर हर महादेव। गंभीर होकर के सुनना भाई बहनों। जैसे पुल, यदि जब इंजीनियर पुल बनवाता है तो उस पुल को कम से कम वो 100 साल की सोच करके पुल का निर्माण कराता है। शहर में जब वो रोड का चौड़ीकरण कराते हैं तो भविष्य की बड़ी योजना लेकर के रोड का चौड़ीकरण होता है। तब भविष्य में आज से उन्हें की 25 साल बाद कैसा होगा यहाँ का माहौल, ये शहर 25 साल बाद कहाँ जाएगा। ये रोड को 25, 30 साल, 50 साल का सोच करके रोड बनाया जाता है, बिल्डिंग बनाई जाती है, पुल सेतु बनाया जाता है। हे बच्चों के माता पिताओं, ध्यान रखना, अपनी संतान का भविष्य भी बहू और सास का समझ करके निर्माण करना, क्योंकि यह बेटी खाली आपकी बेटी नहीं रहेगी। ये बेटी एक दिन बहू बनेगी, फिर वह बहू भी बहू नहीं रहेगी, एक दिन सास बनेगी, फिर वह सास भी सास नहीं रहेगी, एक दिन अजिया सास बनेगी। जिस बेटी को हम गोद में पाल रहे हैं, जिस बेटी को आप घर में पाल पोस रहे हैं ना, ये बेटी एक दिन जाकर के किसी का वंश चलाएगी। ये बेटी एक दिन किसी का वंश चलाएगी। यह बेटी एक दिन किसी घर की मालकिन हो जाएगी। बोलो, होगी कि नहीं मालकिन? इसीलिए उसको भविष्य की योजना के हिसाब से अपनी संतान को पालो। अपनी संतान को भविष्य में मेरी संतान योग्य रहना चाहिए। पार्वती मैया ने कार्तिकेय को क्या कहा? जाओ और युद्ध करना, या तो जीत के आना या मर के आना, हार के मत आना। ऐसे ही अपनी संतान को भी कमजोर मत बनाना, अपनी संतान को कमजोर मत बनाना, अपनी संतान को बल, इस कलयुग में
भुजा का बल काम नहीं देता है साहब। कलयुग में भुजा का बल काम नहीं देता है, तो फिर काय का बल काम देता है? इस कलयुग में मन से नहीं हारना चाहिए। काय से? क्यों? मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। कोई भी बड़ा काम है, मान लो किसी ने, गांव के लोगों ने कहा कि यार ये काम है और अपना करने का विचार है, क्या कर लें? तो मान लो 5-6 तरह के लोग यहाँ बैठे रहते, ऐसी ऐसी योजना है अपने गांव में, ये काम कर लें। तो एक ने तो कहा नहीं नहीं ठीक है, अरे बढ़िया है, आप करो, अच्छा काम है। दूसरे ने कहा अरे भैया इतना बड़ा काम है, अपने बस का है, अपने गांव की हालत तो अपन देख ही रहे हैं, कैसा गांव है, यहाँ कोई साथ देने वाला नहीं है, बिना मतलब का मत उलझो, ये काम नहीं होगा। और एक ने कहा नहीं नहीं करो, हो जाएगा। कौन बड़ा दोनों में? जो करने वाला नहीं नहीं हो जाएगा, आप तो करो, वह बड़ा होता है। दुनिया में कोई सा भी काम मनुष्य से बड़ा नहीं होता है। दुनिया में कोई सा भी काम मनुष्य से बड़ा नहीं होता है, पर खाली इतना सा होता है, वो मन से हार जाता है तो काम बड़ा हो जाता है। इसलिए भाई बहनों, अपने बेटे को भैया कोशिश करना, मेरा बेटा विवेकानंद बने। क्या बने मेरा बेटा? विवेकानंद बने। मेरी बेटी झांसी की रानी बने, मेरी बेटी मीराबाई बने, मेरा बेटा भगत बने, मेरा बेटा योद्धा बने, मेरा बेटा जिस काम में भी हाथ लगा दे वो काम को पूरा कर दे, ऐसा बना। और पता है एक बात आपको, नर्मदा जी में बाढ़ आती है, सब देखते हो नर्मदा जी की बाढ़। जब बाढ़ तेज चलती है तो उस तेज बाढ़ में जो फूट होते हैं, बड़े बड़े मोटे पेड़ होते हैं, वह पेड़ नर्मदा जी की लहरों में उखड़ करके बह जाते हैं। पर जो पतले तुतले रहते हैं, कड़े रहते हैं, मैया की लहरें आई और उनने जाकर के झुक गए तो लहर निकल गई, फिर खड़े हो गए। ऐसे अपने आप को बनाना। अभी एक समस्या और है, कहते हैं आप सबको अच्छा लगे तो, ये मोबाइल आया जब से, सबका ध्यान इधर रखना, ये मोबाइल आया जब से, अभी कल यहाँ ये गुड़िया सब फोटो खिंचा रही थी, तो एक एक करके आए। अब हम अपने मस्ती में खड़े थे, अब ये आए, खड़ी हो जाए, फोटो खिंचा ले, चली जाए। एक आई पता नहीं इनमें से, वो कहती महाराज जी इस्माइल दो, इस्माइल। हमने सोचा यार इस्माइल क्या होती है? क्यों बहनों, इस्माइल क्या होती है? ध्यान रखना, अपनी वेशभूषा को जीवन में कभी मत छोड़ना। एक, अपनी वेशभूषा मत छोड़ना और अपनी भाषा भी कभी मत छोड़ना। हमारी भाषा क्या है? थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए ना। हमारी क्या भाषा है? थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। हमारी भाषा इस्माइल दे दीजिए। अच्छा, एक और समस्या है, हमने मन में तुलना आए तो क्या कहते हैं लोग, मंदिर में आए या कथा में आए, अभी कल हमने देखा था, आए आकर के उनके महाराज जी से खड़े हो जाओ, तो महाराज जी से खड़े हो गए। वो लोग आए, वो आकर के
खींच रहे, फिर तुमने छक से कर दी, खींच गई, तुम एक ने कहा ये क्या है साहब? अब उसने खींची और इसने यूं किया, खींच गई, तूने कहा खींच गई, बस चल उठ के चला गया। मंदिर में गया या नर्मदा जी में गया, देखते हैं अपन। नर्मदा जी में गया और मंदिर में गया, यूं श्रीफल लिया, यूं पकड़ा, हाँ खींच रहे, न खींच गई, उन्होंने हाँ खींच गई, उन्होंने यूं कर खींच, यूं कर खींच, और यूं रख दिया और चल। तो भगवान को प्रणाम कब करेगा तू? जहाँ आया है उससे मांगेगा क्या? उससे प्रार्थना कब करेगा तू? कि खाली यूं दतोड़ा फैला करके चला जाए।